अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर हलीम। स्टूडेंट्स, आज के दौर में लोगों के पास वक्त की बहुत ही कमी है। कोई भी काम मुकम्मल तौर पर करने के लिए लोगों के पास पूरा वक्त नहीं होता। और तो और लोग लोगों का पूरा नाम भी नहीं लेते, बल्कि शॉर्टकट नाम रख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक में भी ऐसे ही एक शॉर्टकट की बात करेंगे और ये शॉर्टकट है केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला भी शॉर्टकट ही की एक किस्म है, जो कि किसी भी कंपाउंड का पूरा नाम लिखने के बजाय शॉर्टकट में उसका नाम लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है। इट इज़ एन एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यानी स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड का पूरा नाम लिखने के बजाय उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सिंबल्स यूज़ कर दी जाती हैं और शॉर्टकट नाम लिख दिया जाता है, और इस तरह शॉर्टकट करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। स्टूडेंट, इसी केमिकल फार्मूला को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को हम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सिंबल्स की मदद से जाहिर कर दें तो ये उस कंपाउंड का फार्मूला कहलाएगा। स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला हमें दो चीज़ें बताता है। नंबर वन, ये हमें बताता है कि किस किस्म के एटम्स या एलिमेंट्स उस कंपाउंड में मौजूद हैं, और नंबर टू पे ये हमें बताता है कि जो एटम्स ये कंपाउंड बना रहे हैं उनकी रेशो क्या है। स्टूडेंट, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और यहीं पे हमें इनकी रेशो भी पता चल रही है, जैसा कि सोडियम की रेशो 1, नाइट्रोजन की रेशो 1 और ऑक्सीजन की रेशो 3। यानी ये तीन एलिमेंट्स 1:1:3 के हिसाब से आपस में मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। ये फार्मूला हमें बता भी रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ग्लूकोज को बना रहे हैं, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और साथ ही जिस रेशो से ये मिलके ये ग्लूकोज का कंपाउंड बनाते हैं, वो रेशो भी हमें बता रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला की, तो हमारे पास केमिकल फार्मूला दो तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी हमारे पास केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ये हमें किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स का भी बताता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं,
और उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें बताता है, यानी किस रेशियो से आपस में मिल रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि हमें सिर्फ ये बताता है कि ये एलिमेंट्स इस कंपाउंड में मौजूद हैं और ये इस रेशियो से मिलेंगे। मिसाल के तौर पर बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है C6H6, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। लेकिन इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये C1H1 आ जाता है, तो हम इसे CH भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो CH बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं C6H6 है और ये इनकी सिंपल रेशियो जो है वो 1:1 आ जाएगी। तो इस तरह से C1H1 हमारे पास आता है और C1H1 को हम CH लिखें या C1H1 लिखें, बात एक ही है। तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the actual number of atoms of different elements present in one molecule of that compound। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एलिमेंट्स को तो बताता ही है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, साथ ही हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि एक्चुअल में कितने उस एलिमेंट के एटम्स मौजूद होंगे ये कंपाउंड बनाने के लिए। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि सिर्फ उन एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, यानी ये हमें बताता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के होंगे, 12 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 6 ही एटम ऑक्सीजन के भी होंगे। इसी तरीके से बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, यानी ये हमें बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में हमेशा 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही मौजूद होंगे। स्टूडेंट, अगर हम ये सवाल करें कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का आपस में कोई रिलेशन है या कोई फार्मूला है जिसके ज़रिए हमें एक फार्मूला पता हो तो हम दूसरा फार्मूला कैलकुलेट कर सकें, तो जी हाँ स्टूडेंट, हमारे पास ऐसा एक फार्मूला मौजूद है। और ये फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पे N जो है ये एक नंबर है जो 1, 2, 3, 4 या आगे सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझना चाहें तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो N मल्टीप्लाई बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला है। जैसा कि हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ पे N की तादाद 6 है, तो वही N की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। N इंटू CH हमने लिखा है, CH बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो N की जगह पे हम 6 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने N 6 लिया हुआ था। तो 6 को जब CH से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एटम कार्बन के भी बन जाएंगे और 6 ही एटम हाइड्रोजन के भी बन जाएंगे। इस तरह हमारे पास बेंजीन का फार्मूला C6H6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, फार्मूला यूनिट, तो स्टूडेंट्स जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि आयनिक कंपाउंड हमेशा उनके फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, फार्मूला यूनिट क्या है? फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशियो बिटवीन द आयन्स। यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो उस
आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस के दरमियान सिंपल रेशो को जाहिर कर रही हो, वो सिंपल रेशो उस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर जो क्रिस्टल लैटिस बनती है सोडियम क्लोराइड की, उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रेशो 1:1 होती है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl यानी Na1Cl1, और इसको हम NaCl लिख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट जो बनता है वो NaCl बनता है। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा अपने आज के टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या है? किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो शॉर्ट नेम है, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसमें मौजूद एलिमेंट्स की सिंबल से जाहिर करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। लेकिन इस फार्मूले में वो जो एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं उनकी कंबाइनिंग रेशो भी जाहिर होनी चाहिए, वो भी लिखी हुई होनी चाहिए। या हम इसको कह सकते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को उसमें मौजूद एलिमेंट्स की सिंबल्स की मदद से लिख देना, जाहिर कर देना केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? केमिकल फार्मूला हमेशा हमें दो चीज़ें बताता है, चाहे वो कोई भी टाइप हो केमिकल फार्मूला की। ये हमें बताता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, यानी उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। और सेकंड नंबर पे ये हमें उन एलिमेंट्स की आपस में कंबाइन होने की रेशो भी बताता है। स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला की दो बड़ी टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये हमें जो एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है कि इस रेशो से ये एलिमेंट्स मिलेंगे ये कंपाउंड बनाने के लिए। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उन एलिमेंट्स जो वो कंपाउंड बना रहे होते हैं उनकी एटम्स की असल तादाद, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। और स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी हमें अगर N और एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया जाए तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्वेशन को रीअरेंज करने से अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया जाए तो उससे हम N भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला में N नंबर होगा जो 1, 2, 3 से लेकर 100 ऑन कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या आप इस लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई राय देना चाहते हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।